राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेस में। आज हम जो CPLO का प्री का पेपर हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए जो जो क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे उसके बेस पे एक क्लास बनाई है। वीडियो को पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले तो आज जिनका भी पेपर है सोनीपत वालों का, वो एक बार टेलीग्राम पर अपना पेपर शेयर जरूर करना ताकि सबको पता चल जाए कि पेपर किस लेवल का आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि पेपर का नहीं पता कि उसमें क्या कुछ आएगा। मैं भी तुम्हारी तरह कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाली तुम्हारी छोटी या बड़ी बहन, कुछ भी लगा लो, वो हूँ। मैं कोई मैडम नहीं हूँ, मैंने भी नहीं पता पेपर में क्या होगा। क्योंकि मैंने अपने जो नोट्स बना रखे हैं मैंने वह बस तुम सबके साथ शेयर किए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर की। जो हमारा एक टॉपिक दे रखा है हार्डवेयर का, उसके अंदर हम क्या लेकर चल सकते हैं। जो कंप्यूटर के अवयव हैं उनको हम लेकर चल सकते हैं, जैसे कि प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज, इन सब को हम हार्डवेयर के अंदर लेकर चल सकते हैं। हार्डवेयर क्या होता है? एक जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? हार्डवेयर। हमसे पेपर में क्या पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। तो क्या है? हार्डवेयर। जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं वे क्या होते हैं? हार्डवेयर। इसके अंदर हम सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उसकी बात करेंगे, CPU की बात करेंगे। CPU क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। दोनों क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, फुल फॉर्म भी, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी। ये जो कंप्यूटर CPU है ये क्या करता है? अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस है, इनको एग्जीक्यूट करने का काम किसका होता है? CPU का होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, MU मेमोरी यूनिट, जिसको हम रजिस्टर मेमोरी भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की। इसमें क्या किया जाता है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब परफॉर्म कौन करता है? ALU। या फिर कि नहीं, दो संख्याओं का उनकी कंपेयर करके छोटी बड़ी बताना, ये सब काम किसके हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के हैं। हमसे पेपर में क्या पूछा गया था कि हार्ट ऑफ प्रोसेसर विच परफॉर्म मैनी डिफरेंट ऑपरेशंस। सबसे पहले तो जो ALU है ये क्या है? प्रोसेसर का हार्ट है, हार्ट बोला जाता है। प्रोसेसर का मतलब क्या है? CPU ही है इसका मतलब प्रोसेसर, जो प्रोसेसिंग करता है। CPU को ही बोल रही है ये प्रोसेसर। तो हार्ट ऑफ प्रोसेसर क्या है? ALU। जो क्या करता है? परफॉर्म करता है मैनी डिफरेंट ऑपरेशंस, वो क्या है? ALU। यही क्वेश्चन हमसे CPLO प्री में पूछा गया था। और ALU से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? जो ALU है इसमें बिट्स की संख्या कितनी होती है? 16। ये भी याद रखना, ये भी पहले पेपर में CPLO के प्री में पूछा गया था कि ALU में बिट्स की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। आगे है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होती है? जो कंप्यूटर के जितने भी पार्ट हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उन सारे कार्यों पर, उनके फंक्शंस पर नज़र रखने का काम किसका होता है? कंट्रोल यूनिट का होता है। आगे है मेमोरी यूनिट, जिसको हम स्टोरेज डिवाइस भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस है उनको स्टोर करने का काम किस में होता है? मेमोरी यूनिट में होता है। ये दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब हम इसके बारे में पूरा, ये एक छोटा सा डायग्राम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेमोरी के लिए। यहाँ से हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि डाटा और इंस्ट्रक्शंस को जहाँ पर हम सेव करते हैं, जिसको ज़रूरत पड़ने पर हम वहाँ से पढ़ सकते हैं, तो वो कहाँ पर होती हैं? स्टोरेज डिवाइस के अंदर होती हैं, यानी कि स्टोरेज यूनिट में होती हैं। मेमोरी यूनिट को ही बोलते हैं स्टोरेज यूनिट, जहाँ पर डाटा और इंस्ट्रक्शंस है उनको सेव करके रखा जाता है। ये क्वेश्चन हमसे पेपर में CPLO प्री में पूछा गया था। जितने भी क्वेश्चंस बता रही हूँ मैंने, ये CPLO प्री का पेपर है, 3 सेट के पेपर देखे थे, उनके आधार पर मैंने ये क्लास बनाई है। सबसे पहले क्या होता है? CPU के बाद कौन सी मेमोरी लगी होती है? रजिस्टर मेमोरी, जिसको हम MU मेमोरी यूनिट भी बोलते हैं। उसके बाद क्या होती है? कैसी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। उसके बाद होती है सेकेंडरी मेमोरी, ये इसकी सीरीज़ होती है। जो कैसी मेमोरी है, इसके 3 लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। प्राइमरी मेमोरी है, इसके अंदर क्या आते हैं? रैम और रोम, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये दोनों किस में आते हैं? प्राइमरी मेमोरी के अंदर आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। फ्लैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये क्या होती हैं? सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं। जो हम बाहर से चिप लाकर डालते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी होती है वे। अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन तो रजिस्टर मेमोरी से पूछा जाता है कि सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर मेमोरी। अगर हमारे ऑप्शन में ये नहीं है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? कैसी मेमोरी होता है। सबसे छोटी और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर मेमोरी। लेकिन ऑप्शन में ये नहीं मिलती तो हम इसी के साथ जाएंगे। जो कैसी मेमोरी है, ये 3 लेवल के होते हैं इसके,
3 लेवल में बटी हुई होती है। सबसे छोटी होगी रजिस्टर मेमोरी, उससे थोड़ी बड़ी L1, फिर L2, फिर L3, फिर होती है रैम रोम, फ्लैश, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप। सबसे बड़े साइज़ की होती है मैग्नेटिक टेप। अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, साइज़ इंक्रीज होता चला जाएगा। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। यानी कि मैग्नेटिक टेप है, इसकी स्पीड सबसे कम होती है, उससे थोड़ी ज़्यादा हार्ड डिस्क की होती है। यानी कि सबसे तेज़ स्पीड किसकी होगी, रजिस्टर मेमोरी की होगी। तो ये याद रखना है, रजिस्टर मेमोरी पेपर में जो ऑप्शन है उसमें नहीं मिलती, तो उसकी जगह आंसर हम क्या लेकर चलेंगे, कैसी मेमोरी लेकर चलेंगे। तो सबसे छोटी और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी क्या है, कैसी मेमोरी। एक और क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, CPU और रैम के बीच में कौन सी मेमोरी काम करती है, कैसी मेमोरी। ये दोनों क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अगर हमसे पूछा जाए सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर मेमोरी। सबसे छोटी कौन सी है, रजिस्टर मेमोरी। सबसे बड़ी मैग्नेटिक टेप। और सबसे कम स्पीड की भी कौन सी है, मैग्नेटिक टेप। हमसे पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑन मेमोरी स्पेस। यानी कि स्पेस के आधार पर हम मेमोरी को डिवाइड करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सेगमेंटेशन। ये जो अभी डायग्राम दिखाया था, ये मतलब इस तरह स्पेस के आधार पर मेमोरी को बांटना क्या कहलाता है, सेगमेंटेशन कहलाता है। आगे है मेमोरी। मेमोरी को कितने पार्ट में बांटा गया है, 2 पार्ट में, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी है। हर एक जगह यही मिलेगा, लेकिन मैंने जहाँ से पढ़ा था वहाँ पर 3 टाइप बताए गए थे मेमोरी के, प्रोसेसर, इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी है इसको क्या बोलते हैं हम, इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों किसके अंदर आते हैं, प्राइमरी मेमोरी के अंदर आते हैं। और ये क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। पेपर में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, अस्थायी, यानी कि जो परमानेंट नहीं होती, टेम्परेरी होती है वो। या फिर प्राइमरी मेमोरी, इसको हम टेम्परेरी मेमोरी भी बोल सकते हैं। वोलेटाइल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, ये सब किसके नाम है, इसी के नाम है। सेकेंडरी मेमोरी है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि ये स्थायी है, परमानेंट मेमोरी है। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, ये सब किस में आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में। और जो अभी हमने उस डायग्राम में पढ़ा था रजिस्टर और कैसी मेमोरी, तो इसका मतलब वो किस में आते हैं। हमने पढ़ लिया प्राइमरी और सेकेंडरी तो पढ़ लिया, लेकिन जो अभी पढ़ा था रजिस्टर मेमोरी, कैसी मेमोरी, ये कहाँ पर आते हैं, तो वे किस में आते हैं, प्रोसेसर, इंटरनल मेमोरी के अंदर आते हैं ये दोनों। अभी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो कैसी मेमोरी है, इसीलिए इसको बोला जाता है प्रोसेसर, इंटरनल मेमोरी। इसी के अंदर आता है, क्योंकि जो CPU और जो प्राइमरी मेमोरी है, इन दोनों के बीच में काम करने का काम किसका है, कैसी मेमोरी का। और ये भी क्या है, एक वोलेटाइल मेमोरी है। सबसे पहले बात करते हैं हम प्राइमरी मेमोरी में। अभी बताया था प्राइमरी मेमोरी के तो नाम, इंटरनल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, ये सब प्राइमरी मेमोरी इसको बोला जाता है। इसका पार्ट है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होता है, ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जैसे हम कंप्यूटर में कुछ भी टाइप कर रहे हैं, एकदम मतलब कुछ भी हमारा डाटा कंप्यूटर के अंदर है, लाइट जाने के बाद वो डाटा है वो डिलीट हो जाएगा अपने आप। वो क्या होता है, वोलेटाइल, यानी कि अस्थायी, जो कि टेम्परेरी होता है। रैम का प्रयोग डाटा को स्टोर करने और उसमें उपस्थित डाटा को पढ़ने के लिए किया जाता है। इसे प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी इसी को बोला जाता है। तो ये याद रखना, ये क्या है, एक वोलेटाइल मेमोरी है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जैसे हम कंप्यूटर में हमारा जो भी डाटा है, अगर लाइट जाने के बाद हम कुछ भी कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, लेकिन लाइट जाने के बाद वो डाटा अपने आप डिलीट हो जाता है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है, मतलब लाइट जाने के बाद, कि मतलब जैसे इन्वर्टर का काम होता है उसी तरह कौन सा डिवाइस काम करता है, UPS। ये याद रखना, क्योंकि एक बार पेपर में पूछा गया था कि मतलब लाइट जाने के बाद जो सिग्नल है उसको बनाए रखता है, उसका नाम क्या होता है, UPS, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि बाद में पावर प्रदान करता है, वो क्या होता है, UPS। जो रैम है ये भी 3 प्रकार की होती है, स्टैटिक रैम, डायनेमिक, साइनोक्रोनस रैम। और इसके फिर आगे पार्ट होते हैं, साइनोक्रोनस, डायनेमिक, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम बेस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DDRM, डबल डाटा रैम बस रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सब ये पेपर में नहीं पूछे जाते, बस इतना याद रख लेना यहाँ से कि रैम क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। लाइट जाने के बाद डाटा को एज इट इज़ बनाए रखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, UPS सिस्टम है उसका यूज़ करते हैं, अनलिमिटेड पावर सप्लाई ये लगाते हैं।
जो SRAM है ये क्या होता है, विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी स्टोर डाटा अगली बार कंप्यूटर ऑन होने पर सुरक्षित रहता है। इसमें क्या होता है, स्टैटिक मतलब जो चेंज ना हो, ये मतलब विद्युत सप्लाई यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, लाइट जाने के बाद डाटा हमने दोबारा हम कंप्यूटर ऑन करा तो एज इट इज़ मिल जाए, उसमें वो क्या होता है, SRAM में। DRAM में डाटा डिलीट हो जाता है। आगे है रोम, रीड ओनली मेमोरी, इसको क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी यानी कि स्थायी। मतलब इसमें अगर लाइट चली जाती है तो हमारा डाटा है वो डिलीट नहीं होता, लेकिन रैम में क्या होता है, लाइट जाने के बाद हमारा डाटा अपने आप डिलीट हो जाता है। रोम में ऐसा नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। परमानेंट मेमोरी, रोम में लिखे जाने वाले प्रोग्राम्स को क्या बोलते हैं, फर्मवेयर। या फिर हम कह सकते हैं रोम के अंदर क्या होता है, एक बायोस चिप लगी होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट चिप होती है, इसके अंदर जो भी प्रोग्राम लिखे गए हैं उनको क्या बोलते हैं, फर्मवेयर। और जो बायोस है इसका काम क्या होता है, जो बायोस चिप लगी होती है, एक तो इसकी फुल फॉर्म भी ज़रूर याद रखनी है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका जो काम है ये क्या होता है, बूट्स अप द कंप्यूटर एंड इनिशियलाइज हार्डवेयर कंपोनेंट। और यही क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि बायोस है इसका काम करता है, क्या करता है, कंप्यूटर को बूटिंग कौन करता है, बायोस चिप है जो वो लगी होती है। जो रोम है उसके भी 3 टाइप हैं, पी रोम, EP रोम, EEP रोम। इनकी फुल फॉर्म अक्सर पेपर में पूछी जाती है। पी रोम की फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें लिखा गया प्रोग्राम को इरेज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है कि इसमें केवल एक बार हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं, फिर उसको ना तो हम मिटा सकते ना कुछ और कर सकते। ये भी याद रखना कि इसमें केवल एक बार प्रोग्राम को लिखा जाता है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, केवल पढ़ सकते हैं। EP रोम क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या है, डाटा को हम इरेज कर सकते हैं, इसमें दोबारा प्रोग्राम दोबारा प्रोग्राम बनाया जा सकता है। पावर सप्लाई नहीं होता तब भी यह डाटा को रिटेन किए रहता है, मतलब अगर लाइट चली जाती है, पावर सप्लाई नहीं हो रही, तब भी डाटा बना रहता है, दोबारा से हम इसमें अचीव कर सकते हैं। वो किस में होता है, EP रोम। अब आजकल इन दोनों का यूज़ नहीं होता, किसका होता है, EEP रोम का, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह क्या है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी चिप है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में छोटी मात्रा में जो डाटा है उसको स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, हम इरेज भी कर सकते हैं। इरेज कैसे करते हैं, जो UV रेज हैं उनके द्वारा हम इसको इरेज कर सकते हैं। प्रोग्राम को दोबारा से बनाया जा सकता है इसके अंदर। और ये फ्लैश मेमोरी होती है वो भी इसी की तरह काम करती है। इसमें भी क्या किया जाता है, जो प्रोग्राम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है यानी कि EEP रोम है, इसमें क्या कर सकते हम, यानी कि कुछ भी डाटा है उसको मिटा सकते हैं। लेकिन फ्लैश मेमोरी है, इसको ब्लॉक्स, जो फ्लैश मेमोरी के ब्लॉक्स होते हैं उनमें डाटा को इरेज और रीप्रोग्राम किया जा सकता है। यानी कि ये पूछा जाता है कि जो फ्लैश मेमोरी है किसकी टेक्निक पर काम करती है, EEP रोम की टेक्निक पर काम करती है। ये क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछा गया था। जो हमारे रनिंग प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस हैं उनको रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्राइमरी स्टोरेज का। ये क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछा गया था। जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको कहाँ पर रखा जाता है, प्राइमरी स्टोरेज में रखा जाता है। आगे है रजिस्टर। रजिस्टर के बारे में हम क्या बातें कर चुके हैं, सबसे छोटी और फास्टेस्ट मेमोरी है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हम किसके साथ जाएंगे, कैसी मेमोरी के साथ जाएंगे। रजिस्टर्स क्या होते हैं, सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। और जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं इसमें एक बिट डाटा स्टोर होता है एक बार, ये भी याद रखना। जो रजिस्टर है इससे हमारे पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, जो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ALU का, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या करता है, ऑपरेशंस है, जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने का काम किसका होता है, ALU का। ऑपरेशंस परफॉर्म करके क्या मिलती है, हमें आउटपुट मिलती है। तो जो आउटपुट मिलती है वो उस आउटपुट को कहाँ पर स्टोर किया जाता है, वो रजिस्टर के अंदर स्टोर किया जाता है। तो हमसे पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ALU गिव्स द आउटपुट ऑफ द ऑपरेशंस एंड आउटपुट इज स्टोर्ड इन। यानी कि ALU ऑपरेशन करके जो हमें आउटपुट देता है उस आउटपुट को कहाँ पर स्टोर किया जाता है, रजिस्टर के अंदर किया जाता है। ये क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछा गया था। जो रजिस्टर है ये क्या बताया है, सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। इसी तरह के 3 क्वेश्चन ये भी बनते हैं पेपर में अक्सर, सीधे लिखा आ जाता है कि सेट ऑफ रूल्स किसे कहते हैं, प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। और सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या होता है, सॉफ्टवेयर।
तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या हो सकती है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम, ये भी हो सकता है। तो क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर। अगर हम रजिस्टर है इसकी टाइप की बात करें तो MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डाटा रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये सब क्या है? इसके टाइप हैं। CPU को इंटरनल मेमोरी है, जो CPU को इंटरनल स्टोरेज कौन प्रोवाइड करवाता है? रजिस्टर प्रोवाइड करवाता है। ये भी क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछा गया था कि CPU की इंटरनल स्टोरेज कौन सी है? रजिस्टर है। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से याद रखना। आगे हम बात करते हैं कैश मेमोरी की। ये क्या होती है? पहले भी थोड़ा बहुत हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। एक तेज़ गति से काम करने वाली मेमोरी है जिसका प्रयोग CPU की स्पीड और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। एज इट इज़ भाषा में ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। सबसे पहले तो याद रखना, सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है? कैसी मेमोरी है। अगर ऑप्शन में रजिस्टर है तो रजिस्टर के साथ जाएंगे। कैसी मेमोरी क्या है? सबसे तेज़ गति से काम करने वाली मेमोरी है जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? CPU की स्पीड और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। पेपर में पूछा जाता है CPU की स्पीड और परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए किस मेमोरी का यूज़ किया जाता है? कैसी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। आकार में क्या होती है? छोटी होती है। और ये क्या CPU और रैम के बीच में लगाई जाती है। ये भी क्वेश्चन पेपर में एज इट इज पूछा जाता है कि कैसी मेमोरी किन के बीच में कार्य करती है? CPU और रैम। ये क्या है? एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब क्या था? लाइट जाने के बाद डाटा अपने आप डिलीट हो जाएगा। वोलेटाइल का मतलब ये होता है, यानी कि अस्थायी है, टेम्परेरी है, हमेशा के लिए डाटा स्टोर नहीं होता। कंप्यूटर बंद होने पर मौजूद डाटा अपने आप डिलीट हो जाता है। ये होती है कैसी मेमोरी। हमसे पेपर में क्या पूछा जाता है? ऑपरेशन करते समय जो इंस्ट्रक्शंस हम स्टोर करते हैं वे कहाँ पर करते हैं? कैसी मेमोरी में। लेकिन जो ऑपरेशंस, जो ALU ऑपरेशंस करता है, उसकी जो हमें ऑपरेशंस करके आउटपुट देता है, वे सब कहाँ पर स्टोर होते हैं? रजिस्टर के अंदर। दोनों में डिफरेंस समझ लेना। ऑपरेशन करते टाइम इंस्ट्रक्शंस कहाँ पर स्टोर होती हैं? करते टाइम जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कहाँ पर स्टोर होती हैं? कैश मेमोरी में। लेकिन जो आउटपुट होती है ऑपरेशन करने के बाद वो कहाँ पर स्टोर होती है? रजिस्टर के अंदर होती है। और एक जो पेपर है सोनीपत वालों का, तो प्लीज़ पेपर शेयर कर देना ताकि हमें पता चल जाए कि पेपर किस तरह का आ रहा है, क्योंकि ये किसी ने नहीं पता कि पेपर में क्या कुछ पूछा जाएगा। और कैश मेमोरी से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? जब भी हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, सबसे पहले तो ऑपरेशन करते टाइम हम अपने इंस्ट्रक्शंस कहाँ पर स्टोर करते हैं? कैश मेमोरी में। लेकिन ऑपरेशन होने के बाद जो हमारी आउटपुट होती है वो कहाँ पर स्टोर होती है? रजिस्टर के अंदर। और जब भी हम अपने इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट के दौरान, मतलब जो एग्जीक्यूट करते हैं, तो उस टाइम पर एक कॉपी है इंस्ट्रक्शंस की, कहाँ पर स्टोर की जाती है? कैश मेमोरी के अंदर स्टोर की जाती है। ये तीनों क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, तीनों को ध्यान रखना। अगर हम इसके टाइप की बात करें तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 प्रकार की कैश मेमोरी होती है। तीनों में सबसे छोटे साइज़ की कौन सी है? लेवल 1, उससे थोड़ी बड़ी लेवल 2, उससे थोड़ी बड़ी लेवल 3। ये क्या है? स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कैसी मेमोरी लेवल है। लेवल 2 में क्या होता है? जो भी अपकमिंग फाइल है, जो भी आएंगी, मतलब एग्जीक्यूट होने के लिए, CPU के अंदर एग्जीक्यूट होने के लिए जो भी फाइल आती हैं, अपकमिंग फाइल है, उनको जगह देने का काम किसका होता है? लेवल 2 का। और जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली इंस्ट्रक्शंस हैं वे सब कहाँ पर स्टोर किए जाते हैं? लेवल 3 में स्टोर किए जाते हैं। इसीलिए हमसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था हमारे पेपर में कि जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ऑपरेशन के टाइम वे कहाँ पर स्टोर की जाती हैं? कैश मेमोरी में सेव की जाती हैं। अगर उसमें से भी टाइप पूछे तो लेवल 3 में। आगे हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। जो प्राइमरी मेमोरी है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, रजिस्टर मेमोरी के बारे में डिस्कस कर लिया, कैश मेमोरी है उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया। तो अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। जो प्राइमरी मेमोरी उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल मेमोरी, क्योंकि वो हमें अपने आप मिलती है कंप्यूटर के अंदर। जैसे हम फ़ोन लेके आते हैं उसमें क्या चेक करते हैं? रैम रोम, यही तो चेक करते हैं। ये क्या होती है? ये प्राइमरी होती हैं, प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि हमें मिलती है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? जो अगर हमारा स्पेस फुल हो जाए फ़ोन का तो हम क्या लेकर आते हैं? चिप लेकर आते हैं। उनको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी बोला जाता है, यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी है, या फिर हम बोल दें ऑक्सिलरी मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी मतलब लाइट जाने के बाद हमारा डाटा डिलीट नहीं होगा, नॉन वोलेटाइल होती है। पेपर में पूछी गई थी ये क्वेश्चन एज इट इज़ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ऑप्शंस दे रखे थे, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी,
2 और थे। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके अंदर क्या क्या आते हैं, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, ये सब किस में आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आते हैं। जो सेकेंडरी मेमोरी को डाटा जो पहुंचाया जाता है वो 2 तरह से पहुंचाया जाता है। कैसे, एक तो सीक्वेंशियल में और एक डायरेक्ट। सीक्वेंशियल में जैसे इसका एग्जांपल है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप में क्या होता है, जो सीरीज चल रही है बिल्कुल वैसे ही चलेगी। जैसे पहले रेडियो आते थे जिनको हम क्या बोलते हैं, टेप बोलते थे। तो उसमें क्या था, बिल्कुल सीरीज में आ रहे थे। हम ये नहीं था कि हमने ये गाना नहीं सुनना हम दूसरा गाना लगावेंगे, तो यो काम नहीं था। उसको क्या बोलते हैं, सिक्वेंशियल। डायरेक्ट, जैसे कि फिलहाल अब अपने फ़ोन चल रहे हैं, हमने जी करा वही गाना पे लगा लिया, तो ये सब किस में हो जाते हैं, डायरेक्ट। मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। जो मैग्नेटिक डिस्क है इसके अंदर क्या क्या आते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लोपी डिस्क ड्राइव। ऑप्टिकल डिस्क है इसमें क्या आते हैं, CD, DVD, BD, HVD। अब हम बात करते हैं हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क को क्या किया जाता है, सेक्टर और ट्रैक है इनमें बांटा जाता है। जो ये गोल गोल चक्कर बना रखे हैं ये क्या है, ये है ट्रैक, और इनके समूह को क्या बोलते हैं, सिलेंडर। और जो ये वाला है इसको क्या बोलते हैं, पूरे को सेक्टर बोला जाता है। ये जो पूरा है इसको क्या बोलेंगे हम, सेक्टर। और सेक्टर के समूह को क्या बोलता है, क्लस्टर बोला जाता है। और एक क्वेश्चन अभी हमने पीछे पढ़ा था, जो मेमोरी को स्पेस के आधार पर डिवाइड करना किया है तो उसको क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन बोलते हैं। ये भी याद रखना, मेमोरी को स्पेस के आधार पर बांटना, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सेगमेंटेशन बोला जाता है। ऑप्टिकल डिस्क है, इसमें इसकी कितने टाइप होते हैं, एक तो होता है CD, अभी पढ़ा था CD, DVD, BD, HVD, ये सब किसकी हैं, ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले क्या है, CD, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ये क्या है, नॉन इरेजेबल डिस्क है, यानी कि इसमें जो भी कुछ हमने कर दिया उसको हम मिटा नहीं सकते, नॉन इरेजेबल है। ये क्या करता है, स्टोर करता है, ऑडियो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम किसका होता है, CD का। ये पहले होती थी CD, सबको पता होगा, गोल गोल सी CD जो होती थी। इसमें क्या करते हैं, ऑडियो इन्फॉर्मेशन है इसको स्टोर करते हैं। हमसे पेपर में क्या पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या है, एक नॉन इरेजेबल डिस्क है जिसमें क्या किया जाता है, डिजिटल ऑडियो इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, उसका नाम क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ये क्वेश्चन CPLO प्री में पूछा गया था। इसके भी कुछ फर्दर टाइप्स हैं, CDR का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। एक बार डाटा लिखने के बाद हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद है CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट, या फिर हम बोल सकते हैं रीराइटेबल, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। DVD, इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पेपर में पूछी जाती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। BD क्या होता है, ब्लू रे डिस्क। HVD, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, जिसका यूज हम अभी कर रहे हैं। जो हम मैक्सिमम डाटा स्टोर कहाँ पर होता है, HD में होता है। सबसे कम डाटा किस में स्टोर होता है, CD में। उसके बाद DVD में थोड़ा ज़्यादा, BD DVD से थोड़ी बड़ी है, और HVD जिसमें मैक्सिमम डाटा स्टोर करते हैं, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। और एक होता है वॉर्म, इसकी फुल फॉर्म क्या है, राइट वंस रीड मैनी, यानी कि लिख तो उसमें एक बार सकते हैं लेकिन पढ़ कई बार सकते हैं। और ये किस में काम करता है, CD-ROM, जो CDR है रिकॉर्डेबल है, उसमें हम ये काम करता है। वीडियो को पूरी देखी होगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।